और अब ऐश का मुकाबला हो रहा है ब्लू के साथ। दो पोकेमॉन हारने के बाद अब ऐश और ब्लू दोनों के पास ही सिर्फ एक पोकेमॉन बचे हैं। ऐश के पास है पिकाचू और ब्लू के पास बचा है सिर्फ ब्लास्टॉय। और अब मुकाबला शुरू होने वाला है। यहाँ पर ब्लास्टॉय और पिकाचू के बीच एक बहुत ही ज़बरदस्त बैटल होती है। बैटल के दौरान यहाँ पर शुरुआत में ही ब्लास्टॉय बहुत ही ताकतवर हाइड्रोपम्प अटैक पिकाचू के ऊपर करने लगता है और पिकाचू किसी तरह हाइड्रोपम्प के अटैक से बचने की कोशिश करता है और इस वजह से पिकाचू कोई भी अटैक ब्लास्टॉय के ऊपर नहीं कर पाता। ऐश बस उस एक पल के लिए वेट करता है जब तक कि ब्लास्टॉय थक नहीं जाता और जैसे ही ब्लास्टॉय थक जाता है तभी ऐश का पिकाचू ब्लास्टॉय के ऊपर एक जोरदार वोल्टैगल अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से ब्लू के ब्लास्टॉय को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंचता है। ब्लू का ब्लास्टॉय अचानक से पिकाचू के ऊपर एक बहुत ही ज़ोरदार स्कल बैश अटैक कर देता है। इस अटैक से पिकाचू को थोड़ा डैमेज होता है पर पिकाचू भी थंडर अटैक करके ब्लास्टॉय को जवाबी हमला देता है और अब दोनों ही पोकेमॉन अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं और ये ज़्यादा देर तक बैटल नहीं कर सकते। यहाँ पर ब्लू का ब्लास्टॉय आखिरकार गीगा इम्पैक्ट अटैक करने की कोशिश करता है। वही इसके जवाब में पिकाचू यहाँ पर वोल्ट टैकल अटैक कर देता है और दोनों अटैक एक दूसरे से टकराने की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है और जब धमाके की धूल हटती है तब हमें देखने को मिलता है कि ब्लास्टॉय गिरा पड़ा है और पिकाचू वहाँ पे खड़ा है। और आखिरकार यहाँ पर ऐश का पिकाचू ब्लू के ब्लास्टॉय को बैटल में हरा देता है और अब ऐश जियोवानी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्लॉक बी में अब मुकाबला होने वाला है रेड वर्सेस सिंथिया का। सिंथिया का पहला पोकेमॉन होता है टोगेकिस, रेड का पहला पोकेमॉन होता है स्नोलैक। बैटल शुरू होती है और बैटल के शुरुआत में ही यहाँ पर टोगेकिस बहुत ही जोरदार अटैक कई बार स्पीड से स्नोलैक के ऊपर करने लगता है पर स्नोलैक एक ही जगह पे खड़ा रह के वो सारे अटैक खुद पर सह लेता है और इस तरह टोगेकिस कई सारे लगातार अटैक करके स्नोलैक को डैमेज देता रहता है। सिंथिया कहती है, क्या बात है रेड, क्या तुम मुझे पलट कर जवाब नहीं दोगे? रेड कहता है, चिंता मत करो सिंथिया, मैं बस सही मौके की तलाश में हूँ। और जैसे ही सिंथिया का टोगेकिस आखिरी हमला करने ही वाला होता है तभी यहाँ पर स्नोलैक आइस पंच का इस्तेमाल टोगेकिस के ऊपर कर देता है और फटाफट जल्दी से एक स्नोलैक एक हाइपरबीन अटैक टोगेकिस के ऊपर कर देता है जिसकी वजह से टोगेकिस यहाँ पर हार जाता है। सिंथिया का दूसरा पोकेमॉन होता है माइलोटिक। यहाँ पर रेड अपने स्नोलैक के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता है। स्नोलैक यहाँ पर माइलोटिक के ऊपर हाइपरबीन अटैक करता है पर उसके जवाब में माइलोटिक यहाँ पर हाइड्रोपम्प का इस्तेमाल करके उस अटैक को ब्लॉक कर देता है और तुरंत इसके बाद एक और हाइड्रोपम्प करके स्नोलैक को यहाँ पर थका देता है और इसके बाद एक ज़बरदस्त ट्विस्टर अटैक की मदद से माइलोटिक यहाँ पर स्नोलैक को बैटल में हरा देता है। इसके बाद रेड इस्तेमाल करता है अपने जोटियन का और दोनों के बीच यानी कि माइलोटिक और जोटियन के बीच बैटल स्टार्ट होती है। बैटल की शुरुआत में ही जोटियन यहाँ पर कई सारे इलेक्ट्रिक अटैक माइलोटिक के ऊपर करने लगता है और माइलोटिक भी उसे सहन कर लेता है। जैसे ही जोटियन एक वोल्टैकल अटैक करने माइलोटिक के करीब आता है तभी माइलोटिक यहाँ पर जोटियन के ऊपर एक बहुत ही ज़बरदस्त हाइड्रोपम्प अटैक कर देता है और इस अटैक की वजह से जोटियन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। पर हाइड्रोपम्प अटैक लगने के बाद जोटियन हवा में ही थंडर अटैक कर देता है माइलोटिक के ऊपर और ये अटैक माइलोटिक के ऊपर काफ़ी ज़ोरदार लगता है और माइलोटिक यहाँ पर हार जाता है। वही जोटियन भी गिरने की वजह से यहाँ पर हार जाता है और अब सिंथिया और रेड दोनों के पास ही सिर्फ एक पोकेमॉन बचा था। रेड का आखिरी पोकेमॉन होता है चारेजार्ड, वही सिंथिया का आखिरी पोकेमॉन होता है गार्चॉप। रेड और सिंथिया दोनों को ही पता था कि अब सामने वाला ओपोनेंट अब अपनी फुल पावर दिखाने वाला है तो इसलिए दोनों ही ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व कर देते हैं। और इसी दौरान क्योंकि ऐश का मुकाबला यहाँ पर ख़त्म हो गया था और वो जीत गया था तो वो ब्लॉक बी के स्टेडियम में आकर रेड को चीयर करने लगता है। सिंथिया कहती है, लगता है ये तुम्हारा दोस्त है। रेड कहता है कि हाँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ एक टाइप एडवांटेज था क्योंकि यहाँ पर दोनों ही ड्रैगन टाइप पोकेमॉन थे। मेगा चारेजार्ड और गार्चॉप के बीच ज़बरदस्त बैटल होती है। दोनों ही पोकेमॉन अपने ड्रैगन टाइप मूव की मदद से एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर देते हैं। सिंथिया कहती है, मानना पड़ेगा रेड, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज़्यादा ताकतवर हो।
रेड कहता है, सिंथिया, ऐश ने तुम्हारे बारे में जो कहा था वो बिल्कुल सच था, तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। और बैटल के एक मोमेंट पर गार्चॉप और चारेज़ार्ड दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ड्रैगन रश अटैक कर देते हैं और इस वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों ही पोकेमॉन अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं और अब आखिरी बार किसी भी पोकेमॉन को हरा सकता है। दोनों ही ड्रैगन टाइप पोकेमॉन एक दूसरे के खिलाफ ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं और दोनों ड्रैगन क्लॉ को लेकर एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के अटैक को दूसरे पर हिट कर देते हैं। और अब दोनों में से कोई भी एक गिरने ही वाला होता है। तभी यहाँ पर सिंथिया का गार्चॉप फेंट हो जाता है और यहाँ पर जीत होती है रेड की। और इस जीत के साथ रेड भी अब सेमीफाइनल में पहुंच गया था। बैटल खत्म होने के बाद यह सिंथिया रेड से आकर मिलती है और उसे जीत के लिए बधाई देती है। और नेक्स्ट सेमीफाइनल का बैटल ऑर्डर आ चुका है। तो सेमीफाइनल का पहला मुकाबला होने वाला है ऐश वर्सेस फ्लिंट के बीच। वही ब्लॉक बी का सेमीफाइनल का दूसरा मुकाबला होने वाला है रेड वर्सेस आइरिस के बीच और ये मुकाबला अगले दिन होगा। तो इसी वजह से रेड और ऐश फिर से होटल में जाकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। ऐश सुबह होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता था क्योंकि उसका मुकाबला कल होने वाला है। तो ऐश बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। ये देखकर रेड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। रेड कहता है, ऐश, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने मकसद से भटक रहे हो? तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं। हमारा असली मकसद है जियोवानी को हराना। ऐश कहता है, मुझे माफ़ कर देना, इस मुकाबले के एक्साइटेड के दौरान मैं भूल ही गया था कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। रेड कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे ख्याल से अब हमें काम पर लगना चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि जियोवानी भी इसी होटल के अंदर है। तो मेरे ख्याल से हमारे पास एक अच्छा मौका है जिसकी मदद से हम जियोवानी के ऊपर थोड़ा नज़र रख सकते हैं। ऐश और रेड दोनों मिलकर उस फ्लैट में पहुंच जाते हैं जहां पर जियोवानी रुका हुआ है। ऐश और रेड जियोवानी के फ्लैट में पहुंच जाते हैं पर वहां पर दरवाज़ा बंद होता है। तो दोनों दरवाजे के बाहर खड़े रहकर कुछ सुन रहे होते हैं। क्या ये टूर्नामेंट करवाना सचमुच मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि इस पर मैं ऑलरेडी अपने बहुत सारे पैसे खर्च कर चुका हूँ और अगर मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ तो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। और जियोवानी के साथ जो दूसरा शख्स होता है वो दूसरा शख्स कहता है, जियोवानी सर, चिंता मत कीजिए, भले इस टूर्नामेंट का कोई भी विनर हो पर आखिर में जीत तो आपकी ही होगी और वो का पंख और उसकी सारी शक्तियाँ सिर्फ आपकी होगी। ये सब सुनने के बाद ऐश और रेड वापस से अपने कमरे में आ जाते हैं और वो डिस्कशन करते हैं कि जियोवानी का प्लान जितना हमने सोचा था वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है और अब ये बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि हम कैसे ना कैसे भी करके जियोवानी को रोके, क्योंकि अगर हमने उसे नहीं रोका तो वो इस पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर लेगा। तो आखिर वो शख्स कौन है जिससे कि जियोवानी बात कर रहा था और आखिर जियोवानी का असली प्लान क्या है, ये सब कुछ हम देखेंगे पोकेमॉन जर्नीज टाइमलाइन के अगले एपिसोड में।